हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को हेलो एल्केन में डाई हैलाइड्स पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ द डाई हैलाइड, हाउ कैन बी प्रिपेयर इट एंड व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन के बारे में आपको पता होगा, जब कोई हैलोजन जब हैलोजन जो होता है एक्स बोलते हैं, जब कोई एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। और जब दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम डाई हैलाइड कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाई हैलाइड्स के बारे में बताने के लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलाइड्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, डाई हैलाइड दो तरीके के होते हैं, बिस्नल, इसे हम बिग डाई हैलाइड कहते हैं, और जेमिनल। तो आपको बता दें, सबसे पहले हमारा ये डाई हैलाइड है जिसे हम बिस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। इसमें एडजस्टेंट कार्बन पर दो हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ मैंने क्लोरीन ले रखा है, आप ब्रोमीन भी ले सकते हो। तो CH2Cl इसे हम एथिलीन डाई क्लोराइड भी कहते हैं या इसे बिग डाई हैलाइड भी कहते हैं। ओके, दूसरे टाइप का हमारा डाई हैलाइड होता है जेम डाई हैलाइड, जिसमें एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हुए हैं। देखिए, इसे हम बोलते हैं एथिलीडीन डाई हैलाइड बोलते हैं, और इससे पहले वाला एथिलीन डाई हैलाइड है। इसमें एडजस्टेंट कार्बन पे दो हैलोजन लगे होंगे, इसमें एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगा है, तो इसे जेमिनल डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम आपको बताएंगे बिग डाई हैलाइड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, फिर बताएंगे जेमिनल डाई हैलाइड का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं बिस्नल डाई हैलाइड को हम कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एथिलीन गैस के बारे में सुना होगा कि एथिलीन गैस की क्लोरीन से रिएक्शन कराइए। तो एथिलीन गैस आपके सामने ये है, एथिलीन गैस की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका CH2Cl। इसे हम बिस्नल डाई हैलाइड बोलेंगे। दूसरा प्रिपरेशन है PCl3 और PCl5, एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। ये देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल है, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH माइनस के जाने से Cl माइनस आएगा, तो इस तरीके से CH2Cl बन जाएगा। क्लोरीनेटिंग एजेंट है PCl5। इसी तरीके से थर्ड प्रिपरेशन एथिलीन इपॉक्साइड के बारे में बात करते हैं। इपॉक्साइड वे होते हैं जब एक साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, दो कार्बन आपका या जो भी कार्बन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं, साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, ये साइक्लिक ईथर में आता है। इसकी PCl5 से या PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये क्लोरीन देगा, और ऑक्सीजन के हटने से, ऑक्सीजन जब हटेगा तो दो यहाँ पर अनपेयर, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, उससे Cl लग जाएगा और बन जाएगा बिस्नल डाई हैलाइड। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा है प्रिपरेशन में, पहला प्रिपरेशन हमने एथिलीन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई, दूसरी प्रिपरेशन में एथिलीन ग्लाइकॉल की PCl5 से कराई, और थर्ड प्रिपरेशन में एथिलीन इपॉक्साइड की PCl5 से रिएक्शन कराने के बाद हमारा एथिलीन डाइक्लोराइड या इसे हम बिग डाई हैलाइड कहते हैं, वो प्राप्त हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इसका डिटेल मैकेनिज्म के साथ कायदे में बताना चाहिए, लेकिन क्या है कि आपको हमें कम समय में आपको रिएक्शन बतानी है। मैकेनिज्म में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, उसकी हम सेपरेट मैकेनिज्म बता देंगे। बिस्नल डाई हैलाइड की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इक्वस NH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आपको बता दें, NH में क्या होता है, OH माइनस, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, हाइड्रोलिसिस हो गई NH की प्रेजेंस में, Cl की जगह पे OH आ गया, बन गया तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन में हम बिग डाई हैलाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं। बच्चों याद करो, एल्कोहलिक KOH जो होता है वो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है या NaNH2। तो इसकी प्रेजेंस में देखो, अभी इक्वस KOH लेते तो Cl माइनस हटता, OH माइनस आता, तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो इसमें इसका Cl और इसका H, इसका Cl इसका H, देखो बेटा, Cl जिससे जुड़ा वो अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा पे हाइड्रोजन दो हैं, तो इसका Cl और इसका H, HCl निकल के डबल बॉन्ड बन गया, इसका Cl इसका H निकल के एक और बन गया बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो देखो एसिटिलीन बन गया तुम्हारा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम बिग डाई हैलाइड की रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराते तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से एसिटिलीन बन गया और दो HCl निकल गए यहाँ से। अगर हम बात करते जिंक की, तो जिंक रिएक्शन कराइएगा बिग डाई हैलाइड से, तो जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समझना, ये दोनों Cl यहाँ से गायब हो जाएंगे, ZnCl2 बन जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। ओके, थर्ड रिएक्शन है कि अगर हम बिग डाई हैलाइड की रिएक्शन सबसे पहले एल्कोहलिक KCN और फिर
ये एसिड वाटर यानी एसिडिक वाटर और फिर गर्म करेंगे। तो बताएं बच्चों एल्कोहलिक केसियन क्या करता है। एल्कोहलिक केसियन की अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये रिएक्शन। आपको बता दें Cl माइनस जाएगा और केसियन में क्या होता है साइनाइड, साइनाइड माइनस आएगा और साइनाइड आने से यहाँ साइनाइड लग गया। गौर से देखो क्या लग गया साइनाइड। फिर दूसरे नंबर पे क्या किया इसने हाइड्रोलिसिस। बच्चों एसिड की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो याद कर लो साइनाइड ग्रुप COOH में बदल जाता है। किस में बदल जाता है COOH में। इसका नाम है, अगर आप ध्यान से देखें सक्सीनिक एसिड नाम है। सक्सीनिक एसिड नहीं यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम बताइए जल्दी से। CH2COOH और CH2COOH। यहाँ पर सक्सीनिक एसिड ही नाम है इसका, और भी नाम होते हैं, मेलिक एसिड होता है, जैसे फ्यूमेरिक एसिड होता है, लेकिन दोनों COOH एक ही साइड में रखें। अब थर्ड फेज है गर्म करने पर। जब गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा बच्चों, वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने से क्या बन जाएगा बच्चों, एनहाइड्राइड बन जाएगा। इस तरीके से ये एनहाइड्राइड बन गया बच्चों। क्या बन गया एनहाइड्राइड। तो इसमें अभी लास्ट में रिएक्शन ये एनहाइड्राइड दिया था, मैंने आपको बाकायदा समझा दिया है कि बेटा ये जो Cl है ये Cl माइनस जाएगा, इसकी जगह पर इक्वस केसियन ने साइनाइड माइनस आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, साइनाइड आ गया। और बच्चों याद कर लो साइनाइड की एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे COOH बनता है, फिक्स है ये। और COOH दोनों ग्रुप सामने गर्म करोगे एनहाइड्राइड बन गया। दिस इज एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसे हम एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाइए, आपको हम बताएंगे जेम डाइहैलाइड के बारे में। किसके बारे में, जेम डाइहैलाइड के बारे में। तो जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, कैसे बनाते हैं। जेम डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड है जिसमें एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हुए हैं। इसमें कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसमें एसिटिलीन लेते हैं, इसकी 2 बार HCl से रिएक्शन कराते हैं। एक बार कराओगे यहाँ पर, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा। इस तरीके से 2 बार रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में क्या बनेगा जल्दी से बताइए। एक बात बताइए, आप लोग समझदार हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 HCl ले रहे हैं तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करो। ये एसिटिलीन लेंगे हम यहाँ पर, एथिलीन थोड़ा नहीं, एथिलीन होता CH2 होता। तो एक बार HCl देखो यहाँ पर टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा, 2 बार HCl जुड़ेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3CHCl। तो इस तरीके से ये बन गया तुम्हारा जेम डाइहैलाइड। इसके बाद है, आपने पढ़ा होगा एथेनल। एथेनल की बात करते हैं, ये देखिए CH3CHO को एथेनल कहते हैं, एथेनल CH3CHO, एथेन प्लस एथेनल, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इसको हम लोग। PCl5 से रिएक्शन कराओ, ये एक ऑक्सीजन हट जाएगा, दोनों रेडिकल से 2 Cl दे देगा, बन जाएगा तुम्हारा जेम डाइहैलाइड। क्या बन गया, जेम डाइहैलाइड। तो इस तरीके से बच्चों देखो ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहले HCl की रिएक्शन एसिटिलीन से कराई, फिर PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से कराई, ऑक्सीजन हट गए, 2 Cl लग गए। एक ही कार्बन पे 2 Cl होते हैं तो उसे हम जेम बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे हमने ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी बिस्नल में, उसी तरीके से हम जेमिनल में कराएंगे। देखिए इक्वस NH के साथ रिएक्शन कराओ भाई, इक्वस NH के, दोनों Cl गायब हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 Cl माइनस जाएगा, 2 OH माइनस आएगा। देखिए 2 OH आ गए, और एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, गर्म करने पर इसमें वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CHO, एक ऑक्सीजन बचा। CH3CHO को क्या कहते हैं बताइए, एस्टल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एस्टल्डिहाइड। नेक्स्ट आता है कि जेम डाइहैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराओ या सोडियम सोडामाइड से कराओ। तो एल्कोहलिक KOH जो होता है बच्चों, ये क्या करेगा, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कराएगा। ये हाइलोजन है, इसके बगल में H है, HCl निकल गया, ये हाइलोजन है, इसके बगल में H है, HCl निकल गया, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगी आपके सामने, 2 HCl निकल जाएंगे, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ये 2 रिएक्शन बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इक्वस में क्या होता है, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा। एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन होता है, और डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन क्या होता है, इसका Cl और अल्फा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, HCl निकलेगा, तो 2 HCl निकलने से डबल बॉन्ड बन गए, 2 मतलब 3 आ गए टोटल, 2 पाई बॉन्ड बन गए। जिंक की रिएक्शन कराओ बच्चों, जिंक की रिएक्शन कराओगे तुम ये कहोगे सर ZnCl2 निकल गया। हाँ बात सही है, ZnCl2 निकल गया, लेकिन बच्चों एक बात समझना, अगर हम इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, कैसे ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, CH3CHCl और CH3CHCl, और बीच में जिंक है, तो जिंक अगर 2 ले लेंगे तो ZnCl2 2 निकल जाएंगे, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा,
और कपलिंग हो जाएगी। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन गया। इसे क्या कहेंगे जल्दी से बताइए? इसे हम कहेंगे ब्यूटीन 2। क्या कहेंगे? ब्यूटीन 2। तो अगर कार्बन की चेन बढ़ानी हो तो इस तरीके से हम कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जेम डाई हैलाइड की बात करते हैं। तो जेम डाई हैलाइड में अगर हम एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराएं तो बेटा Cl माइनस जाएगा, साइनाइड माइनस आएगा। याद आया? बोलो। और जब साइनाइड माइनस आएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा। और फिर बेटा एसिड की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड किस में बदल जाएगा बताइए? COOH में और COOH में। और इसको गर्म करेंगे तो बच्चों सबको पता है इसमें से CO2 निकल जाएगी गर्म करने पर, और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH। इसको कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी रिएक्शन हो गई जेम डाई हैलाइड की। और आपको ये सब रिएक्शन बड़े काम मतलब बहुत ज़्यादा यूज में आएंगी। कैसे? जब कन्वर्जन पढ़ेंगे आप लोग। कन्वर्जन में ये सब बड़ी चीज़ें काम आती हैं। क्वेश्चन यही आ जाए, मान लीजिए सपोज दैट कि आप एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से, किससे? एसिटल्डिहाइड से आप एसिटिलीन कैसे प्राप्त करोगे? क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों देखो एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, और PCl5 से करा दिया हमने, जेम डाई हैलाइड बना दिया। फिर इसकी एल्कोहलिक केस से रिएक्शन करा के देखिए क्या बन गया? एसिटिलीन बन गया। इस तरह के कन्वर्जन्स आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। आपको लगता है कि ये मतलब एकदम सब रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन जब आप इसको अप्लाई करोगे कन्वर्जन में तो ये सब रिएक्शन आपको बहुत ही कुछ मतलब देंगी। कई कन्वर्जन आप अपने आप सीख जाएंगे अगर आपको ये रिएक्शन आती है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलाइड। पहले पढ़ाया एडिशनल डाई हैलाइड, फिर पढ़ाया जेम डाई हैलाइड। तो कैसा टॉपिक लगा आप कमेंट्स करिए। हाँ, इसमें हमने थोड़ा फास्ट बताया है और कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम जिसमें आती है रिएक्शन में प्लीज़ आप राइट लिखेंगे तो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म का वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।